सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अदर काजेस के अंदर हम बात करते हैं ड्रग इंड्यूसेस काजेस, सही है। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव है, इसके अंदर सिम्पेथोमिमेटिक्स है और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं ड्रग इंड्यूस के अंदर सिम्पेथोमिमेटिक्स, एक सी मेडिसिन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ड्यूबेटामिन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि अल्टीमेटली आखिर में ये मायोकार्डियम कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ साथ कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, और जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट काज इस पे आ गए ओरल कंट्रासेप्टिव पे। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव के अंदर अगर ऐसे ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हम यूज कर रहे हो जिसके अंदर एस्ट्रोजन हो, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन का मिकदार इंक्रीज हो जाता है। जब एस्ट्रोजन की मिकदार इंक्रीज होगी तो ये रेनिन एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, प्लस एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, इसकी भी मिकदार को बढ़ा देता है। साथ साथ में जब ये रेनिन एंजाइम जितना एक्टिवेट होगा उतनी ज़्यादा एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होगा वन में, ठीक, हाँ वन में कन्वर्ट होगा, फिर वन लंग्स में जाएगा और लंग्स के अंदर टू बनेगा, और टू फिर क्या करता है एडीएच की सिक्रीशन को बढ़ाना, सोडियम वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाना, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा स्तंभ के अंदर अगर सलीम को कोई कंफ्यूजन हो तो हम एक्लेम्सिया, हम उसको कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर हाइपरटेंशन हो, प्रोटीन यूरिया हो प्लस सीजर हो, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो, ये एक्लेम्सिया है। फ्री एक्लेम्सिया हम उसको कहते हैं जिसके अंदर फीमेल को हाइपरटेंशन हो प्लस प्रोटीन यूरिया हो विदाउट एब्सेंस ऑफ सीजर, हम उसको कहते हैं ये प्री एक्लेम्सिया है। कभी भी ये प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होता है और कुछ लोगों के अंदर या फीमेल के अंदर नहीं होता है। तो ये तो हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंडरलाइंग पैथोलॉजी। अब नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर हम जब पेशेंट को दे देते हैं पेन किलर, तो क्या होता क्या है कि साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। जब हम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टासाइक्लिन E2 की सिक्रीशन नहीं होती, हम इसको भी इनहिबिट कर देते हैं। सही है, प्रोस्टासाइक्लिन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, नॉर्मल फंक्शन इसका होता है ब्लड वेसल को डायलेट करना। अगर ये नहीं है तो इट्स मीन कि हमने वेजो कंस्ट्रक्शन की है। इसकी वजह से जब इसको हम इनहिबिट करते हैं इसकी एक्टिविटी को, तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस रीनल आर्टरी के अंदर हो तो रीनल आर्टरी क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर रीनल आर्टरी के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, जे सेल क्या करेंगे, वो सेंस करेंगे कि वॉल्यूम कम आ रहा है, इसका मतलब कि वॉल्यूम की कमी है। ठीक है, वो रेनिन रिलीज कर देंगे और फिर रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ड्रग इंड्यूसेस काजेस थे।